Spin. 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 Good boy. Sit. Down. Sit. In. Sit. And sit. Next. Next. Good. Good boy. Come here. Sit. Speak. Speak. No. Good boy. दोस्तों ये है एपिसोड 4। 5 दिन की सीरीज है, ये 5 एपिसोड हैं इसमें, जिसमें वो चौथा एपिसोड है ये रॉटवेलर ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग कह लीजिए या फिर कैसे इसको रखना है रॉटवेलर को, वो सारी चीज़ों का। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरी में सीरीज में बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मली भी ट्रेन कर रहे हो अपने डॉग को खुद से, तो आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से कामली अपने डॉग को रख सकते हो। डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। बस कुछ ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप 1 से लेकर 5 तक पूरी सीरीज़ देखिएगा, पूरी आपको हेल्प मिलेगी डॉग को रखने में। और जैसे कि रॉटवेलर के बारे में आपको पता है, एक जाइंट ब्रीड होती है, 60 kg से ऊपर होता है इसका वेट। ठीक है, और बाइटिंग फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती है, करीब 328 PSI के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे कि एल्बोज़ में हाइग्रोमा करके एक डिजीज़ कह लीजिए, कुछ भी होता है कि उसमें फ्लूइड जैसा भर जाता है डॉग के, वो वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये थोड़ा रफ सरफेस होता है, अगर आप टाइल पे रखोगे या मार्बल पे तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। उसके लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए होता है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करवाएंगे डेली, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक करवाइए, रनिंग करवाइए, डॉग को डेली बाहर निकालिए। ठीक है, आप भी उसके साथ जाइए। ठीक है, तो इससे ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तक ये इतना बड़ा हो गया, अगर होना होता है तो 3-4 महीने से स्टार्ट हो जाती है वो चीज़। ठीक है, तो हाइग्रोमा का सही प्रॉपर जो तरीका है वो यही है सही करने का। उसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऑपरेट करवा देते हैं। अभी हम लोगों के एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंबर जिन्होंने बिना बताए उसको ऑपरेट करवा दिया, तो डॉग को काफ़ी पेन हुआ, चारों पैरों में सर्जरी करवाई, जिस वजह से बैठ भी नहीं पा रहा था सही से। ठीक है, तो वहाँ स्ट्रेचिंग वगैरह करके छोटे मोटे माइनर ऑपरेशन किए गए, और उसको स्ट्रेचिंग करके जब स्ट्रेचेस लगाए गए तो वहाँ उसको बैठने में दिक्कत होती है। फिर ये चीज़ रुकती नहीं है ऑपरेशन से, फिर थोड़े दिन बाद फिर से बढ़ने लगता है, फिर इकट्ठा होने लगता है। उसका प्रॉपर अगर सही से उसकी एक्सरसाइज वगैरह की जाए और रखने की जगह थोड़ी सही होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है, अब इससे अलग हम आपको एक्सरसाइज तो करानी है। एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे कि उसको 1 से 1.5 किलोमीटर इसको वॉक कराना, या फैच जो कमांड होती है, कोई चीज़ फेंका और लेके आएगा आपके पास, तो वो सिखा सकते हो। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, और बाकी आप सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट से। तो और एक और चीज़ आपको पता ही है, रॉटवेलर जो है डोमिनेंट नेचर का डॉग है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके नेचर को शांत करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, कि इसको कुछ एक्सरसाइज, जैसे कि लीव इट की कमांड है। लीव इट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पकड़ा हुआ है तो अपने हाथ से ले सकते हो। ड्रॉप इट, लीव इट, इन चीज़ों पे कंट्रोल करिएगा। अगर ये चीज़ें आपकी मानना है, डॉग कोई भी चीज़ पकड़ी हुई है डॉग ने और आपने बोला लीव इट, छोड़ दिया, तो यानी आपके कंट्रोल में है डॉग। ठीक है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, तभी कंट्रोल आपका दिखेगा। टॉमी गेट अप, स्टैंड अप, कम हियर। जैसे कोई भी अगर आपने पेपर या कुछ भी अगर लिया, ठीक है, तो पहले तो ये डॉग पकड़ तो लेगा फट से। ठीक है, जब भी कम टॉमी कम, गुड बॉय, शाबाश। जैसे ऐसे उठाते हैं, छीनता है, नो लीव इट, सिट, गुड। कभी भी कमांड देंगे तो ध्यान रखेंगे कि रिक्वेस्ट नहीं करनी है। आपका जो वॉइस निकलेगी आपकी, तो उसको ऐसे नहीं, नो 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 लीव इट, नो नो, ये नहीं बोलना है आपको। आपको क्या बोलना है, जैसे पकड़ा हुआ है डॉग, नो लीव इट। ठीक है, अगर पकड़ा हुआ है तो पहले चीज़ को पकड़ना है। ठीक है, नो लीव इट, और ले लेना है। बैड हैबिट, ओके। किसी चीज़ को नहीं कर, कुछ भी कर रहा होगा, आप बोलेंगे नो बैड हैबिट, डोंट डू दिस। ठीक है, एक उसको ना एक ऑर्डर देने वाली कमांड होनी चाहिए, ना कि रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ करते रहेंगे तो बहुत इजीली आपका डॉग जो है वो कंट्रोल में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और डॉग को जब भी बाहर निकले, ठीक है, वॉक के लिए, तो उसको चेन में, चोक चेन में डाल के लेके जाएंगे। तो ऐसी जगह से आपको निकलना है जहाँ क्राउड ज़्यादा होगा, या फिर स्टार्टिंग में कम क्राउड वाली जगह से, जिससे उसकी आदत हो जाए। और कभी भी किसी को देख के उसके ऊपर दौड़ रहा है, भौंक रहा है, तो नो, बैठ है, ठीक है, सीधा चलना है, हील, ठीक है। तो कंट्रोल शुरू से ही रखना है, ये चीज़ करते रहेंगे तो डॉग ये प्रॉब्लम नहीं आएगी चलते चलते किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो डॉग को बाहर सोशलाइज जरूर कराना है ले जाके। जब भी कोई नया आया आपके फैमिली डॉग, फैमिली में आपने पाला हुआ है अगर रॉटवेलर, तो अगर वो सोशलाइज नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि कोई भी आया उसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक इतना ज़बरदस्त होता है इसका कि उससे छुड़ाना मुश्किल हो पाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंजरी करता है ये। तो इसको कंट्रोल में रखना तो बहुत ज़रूरी है फैमिली डॉग को। आप इसको ये ना सोचें कि मिसगाइड करके हम इसको खूंखार बना दें, तेज़ बना दें, मैंने सिक्योरिटी के लिए लिया है, ये ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी करते ही हैं, अल्टीमेट गार्ड होते हैं। बस आपको इनको थोड़ा सा मिसगाइड नहीं करना है कभी भी। हम लोग बिगाड़ देते हैं कि ट्रेनिंग के चक्कर में, मतलब ट्रेनिंग से कहने का मतलब है अगर अपने मन से कुछ भी सिखा रहे हैं तो कुछ भी आपने सिखाया कि उसको तेज़ करना है, भौंक रहा है तो मना नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल रखना है, लोगों को उसको रियलाइज़ कराना है इस तरीके से, जैसे कोई आया, हेलो किया, फिर वो भौंक रहा है, नो, बैठ है, बैठ, इस पर हेलो करने पे नहीं भौंकना है। किसी के पास अंदर बुलाया, किसी ने आपके ऊपर अगर कंधे पे हाथ रखा, आपने किसी को रखा, तो उसको पहचान करवाइए, हाँ ये मिलने वाले हैं, ठीक है। जब कोई आपके ऊपर मारने को आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है अलग। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो ये उस पर बार्क करेगा, अटैक भी कर सकता है अगर आपने ट्रेन किया हुआ है तब, ठीक है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे डॉग को पता चल जाती है, ठीक है। जिन चीज़ों से आप अवेयर कराते रहेंगे ये पहचानता रहेगा ये चीज़ सही है, रॉन्ग है या राइट है। पता चला आप डॉग को अगर रख रहे हो घर पे, ठीक है, अगर घर में रख रहे हो और उसको एक जगह सेपरेट कर दिया रूम में, वो मिल नहीं पा रहा है लोगों से, ठीक है, मोस्टली कॉमन है ये, बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है, बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि डॉग जब बड़ा हो जाता है ना तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, रॉटवेलर जैसे डॉग को, ठीक है। वहाँ कोई ट्रेनर आपके पास आएगा नहीं, 1 साल से ज़्यादा का, वो छूता नहीं है जल्दी, यूजुअली नहीं छुएगा, और जो समझते हैं तो उस तरीके से बहुत दूर होगा ट्रेनर, या आपके पास नहीं आ सकते वो लोग, ठीक है। तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आपको कोई ट्रेनर हायर मिलता है तो वहाँ आप फंस जाते हो कि कोई आप ले भी नहीं रहा है इसको और हम भी पाल नहीं पा रहे हैं, हमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें ना फंसें आप। इसीलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ कि डॉग को कंट्रोल में रखिएगा। और ये सारे टिप्स जो हैं पूरी इसमें 5 एपिसोड में, पाँचों में कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे आपको, और पता चल जाएगा कि कैसे कंट्रोल होना है, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती रहेंगी, ठीक है। और डॉग अगर एक बार आपका बिगड़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। तो हम लोग इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। इसमें मैं कमांड तो मैंने बहुत सारी सिखाई है और आपको मिल भी जाएंगे देखने को। हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहेवियर को समझे डॉग के, और डॉग कैसे आपको आपका बॉन्ड बने दोनों के बीच में। इसलिए वो मेन होता है ट्रेनिंग में, ना कि कमांड तो आपको कोई भी चीज़ प्ले कर सिखा सकते हो, कम से डाउन करा सकते हो, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में डाला हुआ है, आप किसी से भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर पर्सनली हमसे जुड़ के सिखाना चाहते हो तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी देते हैं, उसकी जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आप मेंबरशिप लेके लीजिए, उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ना लाइव आते हैं, और लाइव आके सारे आपकी क्वेरीज होते हैं, आप पूछ सकते हो उनसे, क्योंकि तो हम रिप्लाई आपको अच्छे से कर देंगे, वहाँ भी लोग काफ़ी चीज़ें आपको बता देते हैं, तो आप कॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम आई डी स्क्रीन पर दी जा रही है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इन फ्यूचर हम और भी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।